देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। आज हम भदोही जिले में हैं। भदोही जिले में एक कद्दावर राजनीतिक परिवार है, राजनाथ सोनकर जी। हम हाईवे से जा रहे थे तो हमारी मुलाकात राजनाथ सोनकर जी के भाई, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं और एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं, जिसका कद यदि हम कहें कि राष्ट्रीय स्तर का है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। इनके परिवार में, जैसा कि ग्राउंड लोगों ने बताया, इनके परिवार में लोग कई वर्षों से पॉलिटिक्स में और जनता के काम में, समाज सेवा में और प्रदेश और देश के सेवा में लगे हुए हैं। थोड़ा 2022 हमारे नज़दीक है, चुनाव 2022 यूपी का हमारे नज़दीक है। कुछ हम रुझान जानना चाहेंगे, इनके भी माध्यम से जानना चाहेंगे कि 2022 की क्या स्थिति होगी, क्या उसका आकलन होगा, किसकी कितनी सीट निकलेगी, क्योंकि यह एक कद्दावर नेता है, और किस तरह से 2022 का यूपी का माहौल होगा, 2022 का क्या स्थिति होगी। आइए हम एक अपने चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के समस्त दर्शकों को दिखाते हैं और विनोद सोनकर जी के माध्यम से सच्चाई को रूबरू कराते हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। सबसे पहले सर, हम आपको अपने चैनल पे आने के लिए आपको बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे। सर, इस पर आपका क्या विचार है? धन्यवाद। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले पूरे देश की जनता को, जो अभी त्यौहार बीते हैं, कल परसों में छठ का है, तो इसके लिए मैं सभी को छठ पूजा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग आए हैं और मैं विनोद कुमार सोनकर, मैं भदोही में एक 37 सालों से मैं हूँ। यहाँ मेरा परिवार है। मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं एक राजनीतिक हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। इस तरह से मैं आप लोगों के सामने हूँ। जो आप प्रश्न करें मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद सर। 2022 नज़दीक है सर। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्थिति होगा और कितनी सीट आपकी निकलेगी, इस पर आप जो है बताएं सर। मैं 2022 के विषय में आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी, और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी, बाबा जी, महाराज जी, ये हम लोग इतना बूथ से लेकर, एक छोटे से बूथ से लेकर हम लोग हाई तक लगे हुए हैं, मंडल तक लगे हुए हैं, जिले तक लगे हुए हैं, और हम लोग एकदम गर्व के साथ कहते हैं कि इस बार हम लोग 300 के पार जाएंगे और योगी जी महाराज फिर से मुख्यमंत्री इस प्रदेश का बनेंगे। ये चलिए, धन्यवाद। आपने योगी आदित्यनाथ को 2022 का सीएम का आपने बताया कि वो सीएम बनेंगे मोदी जी के एक पूरे योजना और विचारधाराओं के साथ। इसके लिए धन्यवाद है सर। मैं एक चीज़ यह जानना चाहूँगा कि आपका नाम औराई विधानसभा से चर्चा में है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर, एक विधायक के सीट के लिए? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर लोग स्वतंत्र है और अपनी अपनी इच्छाओं को रखने का सबका अधिकार है। माननीय हमारे यहाँ विधायक दीनानाथ भास्कर जी हैं, यदि वो भी अपना है, हम भी उस लाइन में खड़े हैं। यदि हमको टिकट मिलता है तो हमारे पार्टी के सभी लोग बूथ से लेकर जिले तक सभी लोग एक साथ लड़ेंगे और तन मन धन से लड़ेंगे और हम लोग तीनों सीट भदोही की जीत कर दिखाएंगे। और यह हम लोगों का एक संकल्प है, प्रण है, और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। सर, भदोही ब्राह्मण बाहुल्य जिला है, हर विधानसभा में ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों का कहना है, क्लेम ब्लेम कुछ लोगों ने लगाया है कि आपकी पार्टी जो अभी 5 साल बीता है या कुछ महीना बीतने वाला है, इसमें कुछ जाति का बड़ा दोहन हुआ है, इस पर कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये तो हमेशा लगा रहता है। यदि प्रेजेंट टाइम में जो विधायक है उसको कुछ न कुछ लोग कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा आज कुछ नहीं है। कल माननीय विधायक जी ने एक अपने यहाँ सम्मेलन बुलाया था और उसमें बड़ा विधिवत लोगों का सम्मान किया था, सब कुछ किया था, और वास्तव में
भदोही ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें एक सीट रिजर्व है और आई है, बाकी 2 सीटें जनरल है और उसमें सभी लोग तन मन धन से एकदम एक साथ लगे हुए, ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोग तीनों सीट जीत कर दिखाएंगे। सब एक साथ है, कोई अलग नहीं है, सभी भाजपा के कार्यकर्ता है, सभी भाजपा के नेता है, सब एक साथ जुट कर हम लोग तीनों सीट भदोही की भाजपा की झोली में डालने वाले हैं। सर एक बात मैं यह पूछना चाहूँगा आपसे कि जो है 2022 में ठीक है आपकी सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बनेंगे सर, लेकिन आप यह बताइए कि लड़ाई में नंबर 2 पर आपकी लड़ाई किससे सर, ये भी आप बताइए। आज के डेट में मैं बता दूं कि हम लोगों की लड़ाई किसी से नहीं है, किसी भी समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, किसी में दम नहीं है। हम लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है गांव से लेकर, हम लोगों ने आपने देखा होगा कि अंत्योदय का मतलब है कि एक गांव के अंतिम छोर से लेकर और आखिरी छोर तक हम लोगों ने हर लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया है, मकान दिया है, शौचालय दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है और ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी का 176 जो प्रोग्राम है उसमें हम लोगों ने हर प्रोग्राम पर काम किया है। आज देखिए अभी हमारे माननीय योगी जी ने जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने गरीबों के लिए जो राशन दिया है उन्होंने मार्च तक बढ़ा दिया है, ये फ्री का राशन दिया जा रहा है। इसमें हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, हमारे सामने कोई भी पार्टी नहीं है, हम लोग 300 के पार जाने वाले हैं और जाएंगे, हम लोग फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। और सर भारतीय जनता पार्टी में मैं 4 नाम ले रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, योगी आदित्यनाथ जी, इसमें नंबर 1 पर एक नाम बताइएगा, किसको रखना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये दुनिया जानती है, वर्ल्ड जानता है इस चीज को कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं और उनके साथ जो हमारे कार्यकर्ता जो आपने 3 और नाम लिए हैं प्रधानमंत्री जी के सिवा, ये लोग भी ये कार्यकर्ता हैं, ये नेता नहीं है और प्रधानमंत्री के कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले लोग हैं। सर राजनीति में आपका आदर्श कौन है, किसको आप अपना आदर्श मानेंगे? हम लोग तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदर्श मानते हैं, उसके पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उनको भी हम लोग आदर्श मानते हैं, लेकिन आज के समय में हमारे आदर्श जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो वर्ल्ड के आज सही में कहा जाता है कि वह विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग भी अपने विश्व गुरु का सम्मान और आदर करते हैं, उन्हीं को आदर्श मानते हैं। सर एक नेता, बड़ा नेता, मैं कह सकता हूँ कि अच्छे परिवार और एक अच्छे पार्टी के नेता के तौर पर जिले को, प्रदेश को, देश को क्या शुभकामना या क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश को, प्रदेश को और विशेष तौर से अपने भदोही के तीनों विधानसभा सीटों को बस यही कहना चाहता हूं कि सब लोग एक तरह से लग जाओ। लगने के बाद और मैं सभी को अपने तरफ से एक बहुत शुभकामना निभाते रहिए और जो कहा गया है कि जो हिंदुस्तान हमारा गंगा जमुनी तहजीब पर कायम है, उसी को आज भी कायम रखिए, कल भी कायम रखिए। इसके लिए मैं पूरी जनता को धन्यवाद प्रदर्शित करता हूँ। धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। विनोद सोनकर जी का कहना है कि हमारे आइकॉन, हमारे आदर्श, भारतीय जनता पार्टी के आदर्श, हमारे परिवार के आदर्श और इस समय देश और दुनिया के माने जाने नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। उनकी विचारधाराओं को भारत ही नहीं पूरा दुनिया मान रहा है। इनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, जो समरसता की भावना है, सबको लेके चलने की भावना है, जो भाजपा की मूल नीति है, उसके तहत जिला, प्रदेश और देश में लोग एक दूसरे का सहयोग दें, जाति की भावना से हट के और अन्य चीज़ों की भावना से हट के सब एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को 2022 में बम्पर वोटिंग करें, प्रदेश का हित करें, प्रदेश बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बनेंगे और देश का हित होगा, दुनिया का हित होगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।